Namaste दोस्तों, I am Rajesh and for 12 years I have lived inside the commercial vehicle world. चाय के कप पर फ्लीट से बातें की हैं, ओईएम शॉप्स फ्लोर पर चला हूं और रात के सफर में ट्रक ड्राइवर के केबिन में कुछ कहानियां भी सुनी हैं और वर्कशॉप में ग्रीस वाली हाथों से हकीकत भी देखी है। बाहर से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री सिंपल जरूर लगती है, गाड़ी, ड्राइवर और डिलीवरी, लेकिन जो लोग रोज इस पर डिपेंड करते हैं उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। वही दुनिया के कुछ किस्से मैं हर हफ्ते आपके साथ शेयर करते रहता हूं। आज मैं एक ऑब्जर्वेशन लेकर आया हूं जो शायद स्प्रेडशीट्स में नहीं मिलता, लेकिन हाईवे पे या कॉन्फ्रेंसेस में ध्यान से सुनने पर जरूर मिलता है। फ्रॉम द आउटसाइड ट्रांसपोर्ट लुक्स मैकेनिकल, ट्रक्स, टाइम टेबल्स, टनेज, इनसाइड इट्स ह्यूमन, ट्रस्ट, मार्जिन्स, रिस्क और हर डिसीजन के पीछे एक जिम्मेदारी। और इसी ग्राउंड से मुझे एक रियलिटी बार बार नजर आती है। टेक्नोलॉजी तेज है पर एडॉप्शन हमेशा उतनी तेज नहीं है, और इसी की बात करेंगे आज रोलिंग विद राजेश में। पिछले महीने गुजरात ट्रिप पर एक फ्लीट ओनर मिले। सिंपल आदमी थे लेकिन शार्प माइंड। मैंने उनसे पूछा, ईवी बसेस लॉन्ग हॉल में आप कब ला रहे हैं? वो मुस्कुराए और बोले, अभी नहीं राजेश जी। ईवी बसेस लॉन्ग हॉल में कब ला रहे हो? अभी नहीं राजेश जी। Initially, even I thought maybe he is hesitant, maybe conservative. But when you listen without judging, perspective changes. He wasn't anti-EV. He was practical. He was cost sensitive. He is thinking of customer first. He is operating on wafer-thin margins. He is dependent on reliability and worried. एक breakdown भी passenger का trust तोड़ देगा. And then he said a line जो दिमाग में छप कर रह गई। टेक्नोलॉजी तो ठीक है राजेश जी, पर मेरा कस्टमर रुकेगा तो मेरा बिजनेस भी रुक जाएगा। दिस इज रियल इनसाइट कमिंग फ्रॉम रियल इंडिया। तब मुझे भी लगा, टेक एडॉप्शन इन इंडिया डजंट फेल ड्यू टू वीक टेक, इट फेल्स व्हेन वी डोंट अंडरस्टैंड द ऑपरेटर्स रियलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर, रिस्क, आरओआई क्लैरिटी, ये सब प्रेजेंटेशन डेक में नहीं समझ आता। ग्राउंड पर जाकर सुनना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। और यही पैटर्न मैंने टेलीमैटिक्स में भी देखा। एक प्रोडक्ट फीचर रिच है, डैशबोर्ड स्लिक, एनालिटिक्स टॉप क्लास है, फिर भी फ्लीट ने मना कर दिया। क्यों? बिकॉज वैल्यू सिंपल भाषा में उन्हें समझ में ही नहीं आई। अगर आप मुझे ये बात बता दें कि फ्यूल और डाउन टाइम कितना बच सकता है, तो मैं शायद पहले दिन ही साइन कर लेता। ये एक फ्लीट ऑपरेटर ने बताया। रिजल्ट, उनका 12 से 15 लाख का एनुअल सेविंग जो हो सकता था वो नहीं हुआ। और यहां भी there is no innovation issue but communication gap. So my understanding from these conversations is brilliant tech fails if the story isn't clear. In the commercial vehicle ecosystem, winners will be those who simplify value, speak user language, listen before selling, solve use cases and not just showcase features. Because technology can build capability, but clarity would build adoption. 2026 और आगे का ट्रांसपोर्ट लैंडस्केप ईवीज, एडास, टेलीमैटिक्स, ऑटोमेशन से बदलेगा, बट एडॉप्शन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पे जरूर चलेगा। और अगर आप भी मोबिलिटी, ट्रांसपोर्ट टेक या आफ्टर मार्केट ईवी इकोसिस्टम में काम करते हैं, मैं आपको इनवाइट करता हूं, लेट्स टॉक ग्राउंड रियलिटी, नॉट जस्ट बज़वर्ड्स। दिस इज रोलिंग विद राजेश। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और आप मुझे बताइए आपको कैसे वीडियोस पसंद आएंगे, कैसे वीडियोस आप ज्यादा कंज्यूम करते हैं, so that I can bring that to you. मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। See you in the next video.